फिर हुई एंट्री रामजी नागर की। रामजी नागर ने दिलीप के सर के पीछे एक गोली मारी और रामजी नागर को लगा कि दिलीप अब मर चुका है, तो उसको उसी हालत में छोड़कर उस खेत से चले गए। और दोस्तों, स्वागत है आपका एजे डूम पे। आज हम लोग बात करेंगे यूपी के औरैया मर्डर केस के बारे में। आइए जानते हैं इस केस में ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी ने ही अपने पति की सुपारी दे डाली। पाँच मार्च 2025 इस दिन प्रगति की शादी दिलीप यादव नाम के लड़के से हुई। दिलीप यादव उसकी बड़ी बहन का देवर था। दिलीप यादव एक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और उनका क्रेन्स का बिजनेस भी था। तो दोस्तों, फिर आया 19 मार्च का दिन। इस दिन दिलीप एक बहुत ही ज्यादा सुनसान खेत में बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में था। जब कुछ लोगों ने दिलीप को देखा तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि दिलीप के शरीर पर कई सारे मारपीट के निशान थे और ऊपर से उसके सर पे भी एक गोली लगी हुई थी। पुलिस ने देरी ना दिखाते हुए उसको अस्पताल में एडमिट करवा दिया। दिलीप अस्पताल में 2 दिन तक भर्ती रहा। डॉक्टरों ने पूरा जी जान लगा दी, लेकिन फिर भी वो दिलीप को बचा नहीं सके और दिलीप अपने परिवारजनों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। जब दिलीप पे हमला हुआ तो उस समय प्रगति अपने मायके में थी और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि दिलीप के इतने ज्यादा जख्मी होने के बाद भी प्रगति वापस अपने ससुराल नहीं आई। शुरुआत में तो पुलिस को कोई भी क्लूज नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो पुलिस को ये देखने को मिला कि दिलीप के घर के आसपास अनुराग और रामजी नागर घूम रहे थे। अगर हम रामजी नागर की बात करें तो रामजी नागर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और उस पे पहले से ही 10 मुकदमे चल रहे थे और अभी वो कुछ समय पहले ही जेल से बाहर निकला था। फिर पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग को हिरासत में लिया। शुरुआत में तो वो दोनों कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई तो अनुराग और रामजी नागर ने सब कुछ उगल दिया और उन्होंने पुलिस को ये बताया इस केस के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। इस केस के पीछे की असली मास्टरमाइंड थी प्रगति। जब लोगों को ये पता लगा कि प्रगति ने ये सब करा तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि हर किसी को लगता था कि प्रगति एक बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लड़की है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रगति को इतने ज्यादा बड़े कदम उठाने पड़े? जब पुलिस ने प्रगति को अरेस्ट करा और उससे पूछताछ करी तो प्रगति ने अपनी सारी कहानी बता दी। प्रगति ने पुलिस को बताया कि वो अनुराग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले अनुराग से शादी कराने के लिए कभी नहीं माने। वो प्रगति की शादी दिलीप से करवाना चाहते थे। फिर प्रगति ने ये प्लान बनाया कि वो दिलीप से शादी तो करेगी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वो उसकी हत्या करवा देगी और फिर उसकी संपत्ति की मालकिन बन जाएगी, जिससे अनुराग और प्रगति बाद में एक हो पाएंगे। शादी के कुछ दिन बाद प्रगति अपने मायके गई और अनुराग से मिली। अनुराग को मिलकर प्रगति ने बताया कि उसको उसकी मुंह दिखाई पर 1 लाख रुपए मिले हैं और वो पैसे उसने अनुराग को दे दिए। अनुराग ने उन पैसों का इस्तेमाल दिलीप की सुपारी के लिए किया। अनुराग ने दिलीप की हत्या के लिए रामजी नागर को हायर किया। रामजी नागर ने इस काम के लिए 2 लाख रुपए मांगे। अनुराग ने 1 लाख रामजी नागर को एडवांस में दिए और बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया। फिर आया वो दिन जो कि दिलीप की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, 19 मार्च 2025। इस दिन दिलीप अपने काम के सिलसिले से बाहर गया था और जब वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था तो वो एक ढाबे में रुक गया। उसने अपने भाई को कॉल करके कहा कि उसको शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्योंकि दिलीप के पास क्रेन थी तो उसके पास 4 लड़के आए और उन लड़कों ने कहा कि तुम क्रेन का काम करते हो तो क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो, हमारी गाड़ी जरा गड्ढे में फंस गई है। तो दिलीप ने भी उनकी बात में हामी भरी और वो उनके साथ चल पड़ा। फिर वो 4 लोग दिलीप को एक काफी ज्यादा सुनसान से खेत में ले गए। वहां ले जाके उन 4 लोगों ने दिलीप को काफी ज्यादा मारा पीटा, जिसकी वजह से दिलीप को काफी चोटें आई। फिर हुई एंट्री रामजी नागर की। रामजी नागर ने दिलीप के सर के पीछे एक गोली मारी और रामजी नागर को लगा कि दिलीप अब मर चुका है, तो उसको उसी हालत में छोड़कर
उस खेत से चले गए। तो इस तरह से प्रगति ने दिलीप को मरवा दिया। प्रगति ये सोच रही थी कि दिलीप के मरने के बाद वो और अनुराग उसके पैसों पर ऐश करेंगे, लेकिन आज वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पता नहीं आजकल ऐसे कितने केस हमारे सामने आ रहे हैं जहां पति पत्नी एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू होते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिला मेरठ मर्डर केस में। इस केस में हमें देखने को मिला पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति की जान ले ली। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए केस के साथ।